अवचाप मीटहु तात जनक परिताप, मीटहु तात जनक परिताप। जनक राजा का परिताप जो है, विश्वामित्र नाम के संत आज परमात्मा राम जी के सामने देख रहे हैं। ये राघव आप उठिए, लेकिन क्यों? किसी ने धनुष्य का भंग नहीं किया। हम सबको दिखा दे कि बस हम इतने टैलेंट है, हम बहुत होशियार है, हमने तोड़ दिया अहम पोषने के लिए नहीं, लेकिन जनक राजा के मन में दिमाग में जो परिताप है ने, उनका परिताप को संताप को मिटाने के लिए, किसी को साथ दिखावा करने के लिए नहीं, स्पर्धा के लिए नहीं, झगड़ा के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ जनक राजा का परिताप मिटाने के लिए आप धनुष्य का भंग करें। मीटहु तात जनक परितापो। अने शास्त्र कहता है भगवान राम जी खड़े हो गए हैं। गुरु आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ गुरु भक्ति भगवान की दिखाई देती है। उठे, लेकिन तुलसी जी ने लिख दिया कि भगवान जब उठे तो कैसे लग रहे हैं कि ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए, ठाढ़े भये। परमात्मा रामचंद्र जी जब खड़े हो गए, उसी वक्त जैसे कोई गिर के जंगल में युवान शेर खड़ा हो जाता है, शेर, सिंह, लायन, शेर की चाल जैसी मतवाली होती है, युवान सिंह की चाल वैसी मतवाली सुंदर चाल ये सिंह जैसी, शेर जैसी मेरे राम की है। तुलसी जी लिखते हैं परमात्मा की चाल इतनी मनोहर है, सबका मन हर लिया है, सबके नेत्र परमात्मा राम जी की ओर आकर्षित होने जा रहे हैं, लग गए हैं, और टकटकी लगाकर परमात्मा रामचंद्र जी को सब देख रहे हैं, निहार रहे हैं और निरखी अने उनके दर्शन कर रहे हैं। क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या मनोहरता है, क्या शालीनता है, क्या शील है। गुरु की आज्ञा के बिना पूर्ण शक्ति होने के बाद भी परमात्मा रामचंद्र जी खड़े नहीं हुए कि नहीं मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति को आजकल कुछ आता ही नहीं, लेकिन उछलता कूदता रहता है कि बस हमें कुछ आता है, हम महान हैं, हम इतने महान, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। लेकिन परमात्मा राम जी की सर्वशक्तिमान होने के बाद भी बिल्कुल शांत स्वभाव से, निर्मल स्वभाव से बैठे हैं। कोई अहंकार की गंध दुर्गंध नहीं है यहाँ। लेकिन शास्त्र कहता है, रामचरितमानस में लिखा गया, परमात्मा रामचंद्र जी खड़े हो गए और सुनी गुर बचन चरणु शिरुनावा, हर्ष विषाद कछुन उरयावा। गुरु के वचन सुन लिया और हर्ष नहीं, विषाद भी नहीं है, और वैसे ही वैसे भगवान खड़े हो गए हैं। धनुष्य के सामने परमात्मा रामचंद्र जी आज खड़े हो गए हैं। सबके नेत्र परमात्मा के सामने भगवान राम जी ने मन ही मन सोच लिया, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, संत है, सब कुछ जान जाएंगे, मैं धनुष्य का भंग कैसे करूं? मैं भंग कर लूं, मैं ईश्वरीय लीला करूं और मेरी भुजा को इतनी बढ़ा दूं तो बड़े बड़े संत महात्मा मुझे पहचान जाएंगे, तो परमात्मा ही। लेकिन मुझे ऐसे धनुष्य का भंग करना है, मुझे कोई जान न पाए, मुझे कोई पहचाने ही ना, मुझे गुप्त रूप से ब्रह्म में हूँ, भगवान हूँ, लेकिन मुझे जाहिर नहीं होना। ऐसी लीला करो किसी को पता भी न चले कि मैंने कैसे धनुष्य का भंग किया है। लेकिन परमात्मा राम जी सोच रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी और अच्छी बात लिखी कि जनक राजा का धर्म पत्नी था। सुनी ना जी,
उनकी मन की स्थिति क्या है? राम को देखा ने तो बोलने लगी, उनकी सखी को कहने लगी कि सखी तुम चाहो, ये धनुष्य तो 10,000 कुंजर हाथी से भी हिलने वाला नहीं, और ये छोटा सा बालक कैसे धनुष्य का भंग करेगा? ये राम तो बहुत छोटा है, दशरथ राजा को पता लगेगा यदि राम धनुष्य तोड़ने का प्रयत्न करेगा, राम को कुछ ग्लानि होगी और राम को कुछ चोट लग गई तो क्या होगा? लेकिन तुलसी जी की चौपाई कि चतुर सखी बोली मृदु बानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, तेजस्वी को हम छोटा नहीं गिन सकते। चतुर सखी, सुनैना माता की जो सखियां हैं ने सहेली, वो बहुत चतुर थी, राम को जान गई थी, राम को पहचान गई थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, हमें पता है, पक्की बात है, परमात्मा है, ये ब्रह्म है। इसीलिए सुनैना माँ को कहने लगी कि मैया तुम, हे सखी, तुम उनको जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। तेजवंत को लघु गणियन रानी, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दृष्टांत दे दिया कि भगवान सूर्य नारायण देव दिखाई देते हैं बहुत छोटे हैं। कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्री पुवनतम भागा। रवि मंडल दे खतल गुलागा। रवि मंडल सूर्य नारायण दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब उनका उदय होता है नहीं भगवान का, सूर्य नारायण का, त्रिभुवन का अंधकार एक क्षण में तत्क्षण दूर कर देते हैं। ऐसे सूर्य नारायण को छोटा गिनना चाहिए क्या? तो राम को भी नहीं, क्योंकि राम भी ब्रह्म है। 3 अंजलि में सागर को पी जाता है, वैसे अगस्त्य को क्या हम छोटा गिनते हैं? नहीं ना। तो राम को भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। राम ब्रह्म है, परमात्मा है। 5 फुट का अंकुश होता है ना, मदन मंत हाथी को भी वश में कर लेता है। ऐसे अंकुश को कभी छोटे गिनना चाहिए नहीं। इसको क्या हम छोटा गिनते हैं, मानते हैं कि अंकुश छोटा है? मदनमंत हाथी को जो वश में कर ले, वो रस्सी, उनको हम छोटी नहीं गिनते। वैसे ही राम को छोटा मानना नहीं चाहिए, वो ब्रह्म है। मंत्र छोटा सा होता है राम नाम का, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश को ताबे कर लेता है। वैसे मंत्र को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। तो राम को क्या छोटा मानेगी? राम भी ब्रह्म है। गर्भित संकेत कर रही है सखिया कि ताड़का का नाश कर दिया, मारीच को तो सतजोधन का सागर पारा, 400 योजन दूर फेंक दिया और सुबाहु को पावक शस्त्र से जला दिया। वैसे मेरे राम कभी छोटे नहीं गिनने चाहिए। देखो, शांति रखो, धीरज रखो, आगे आगे क्या होता है। सखिया ने धीरज सुनैना माँ का दे दी माता को, लेकिन तुलसी जी अब लिख रहे हैं, अब धीरज खूंट रही है किसकी? तो जानकी जी, सियाजू की। सियाजू भगवान राम जी के सामने बार बार देख रही है और धरती के सामने देख रही है। परमात्मा इतना विलंब क्यों कर रहे हो? मेरी धीरज की परीक्षा क्यों ले रहे हो? ये धरती की पुत्री हूँ, आपके बिना किसी को ब्याहूंगी नहीं। मैं राम की हूँ, राम की थी, राम की रहूंगी। इसीलिए मेरे राम, आप मेरी परीक्षा न ले और धनुष्य का भंग कर दे, वरना धरती की पुत्री हूँ, धरती की मैं इनमें ही समा जाऊंगी। धरती फटेगी, मैं भीतर चली जाऊंगी। क्या करोगे बाद में क्या करोगे तुम? मेरे प्राण चले जाएंगे, बाद में धनुष का भंग करोगे ना राम, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए आप मेरे धीरज की परीक्षा न करें और जल्दी जल्दी तोड़ दो। रामचरितमानस में एक चौपाई भी आई कि तृषित बारी बीनु जो तनु त्यागा,
तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा। मान लो सिया जो दृष्टांत दे रही है, किसी को बहुत तृषा लगी है, जल पीना है, तृषा, बहुत तृषा लगी है, लेकिन पानी 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 चाहिए, कोई उनको जवाब नहीं दे रहा है और उनके प्राण चले जाए, बाद में अमृत आएगा तो क्या होगा? प्राण जाने के बाद तो कोई उनका कोई मतलब तो नहीं है। वैसे ही मेरे राम, मेरे प्राण चले जाएंगे, बाद में तुम धनुष्य का भंग करोगे ने तो इसका कोई मतलब नहीं है। सियाजू ने दूसरा दृष्टांत दे दिया है राम को, ए मेरे राम, धरती की पुत्री हूं, धरती में समाहित हो जाओगी। जैसे कोई बीज बो देता है किसान, मान लो अपने खेत में बीज बो दिया, बारिश हुई, वर्षा हुई, पौधा थोड़ा बाहर निकल गया, लेकिन पौधा होने के बाद बारिश होती ही नहीं, धूप ही धूप दिखाई देती है, तो जो पौधा हुआ है ने वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और मुरझा जाने के बाद जब पौधा छोड़ वृक्ष मुरझा जाता है और बाद में बारिश होती है तो उनका कोई मतलब नहीं होता। वैसे वैसे है मेरे राम, आप मेरे प्राण चले जाएंगे, अब मेरी धीरज की परीक्षा चरम सीमा आ गई है, आप धनुष्य का भंग करें, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं राम की हूँ प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति है, जल्दी निर्णय ले लीजिए, इसका भंग कर दीजिए, तोड़ दीजिए धनुष्य। तो भगवान राम जी ने देखा कि सियाजू की धीरज आज खूंटती जा रही है और परमात्मा ने क्या किया, भगवान ने सोच लिया और जमणे चरणार बिंद से, बाएं चरणार बिंद से भगवान ने एक धनुष्य का छोर था वो दबा दिया और दूसरा छोर पकड़ लिया। पहले वेले तो भगवान रामचंद्र जी ने ऐसी लीला की, चारों ओर प्रकाश पुंज छा गया, प्रकाश पुंज इतना छा गया कोई किसी किसी को देख नहीं पाते। बाद में अपने बगल में कौन बैठे है किसी को पता ही नहीं चला कि मेरे बगल में कौन बैठे हैं, तो राम को कैसे देख पाएंगे। भगवान ने सोच लिया मुझे कोई देखे ना, मैं ऐसी लीला करूं, धनुष्य तोड़ दो, किसी को पता ना चले मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, क्यों मेरी मुझे जाहिर नहीं होना है, मुझे कोई पहचान जाएगा तो मुझे लीला में बाधा आएगी। इसलिए परमात्मा रामचंद्र जी ने लीला का प्रारंभ किया। शास्त्र कहता है भगवान ने ऐसे प्रकाश पुंज चारों ओर छा दिया है और ऐसी लीला की है, किसी को पता नहीं लगा। परमात्मा रामचंद्र जी ने जब धनुष्य का भंग किया है कि दही छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। परमात्मा रामचंद्र जी ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन ऐसा भयंकर ऐसी आवाज आई, इससे भगवान सूर्य नारायण देव के जो अश्व थे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गए। समुद्र थे उछड़ने लगा चारे बाजू और चारों ओर हाहाकार होने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर में भगवान रामचंद्र जी ने अपनी लीला को समेट लिया, प्रकाश पुंज अदृश्य हुआ, केवल राम खड़े हैं और धनुष्य का दो छोर दो टुकड़े इधर पड़े हुए हैं। सब लोगों ने देखा कि कमाल का है, कैसे हो गया ये धनुष्य, क्योंकि हाथियों से भी